हिस्टोरिकली अगर हम डिग इन करें या पॉलिटिकल साइंस में भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि पहले डिवाइन थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ करती थी। एंड डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो राजा है वो ही क्या होगा, हमारा लॉ होगा। यानी कि जो रिलीजन है उसका इम्पैक्ट अब सोसाइटी को गवर्न करने में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग राजा क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ हुआ करते थे। तो सिमिलरली जब हम देखते हैं कि धीरे धीरे रिलीजन की वजह से बहुत अत्याचार बढ़ने लगे एंड साथ ही साथ जो रिलीजन है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे सोसाइटी के ऊपर कम होने लगा एंड लोगों की आवाज़ को ज़्यादा सुना जाने लगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी उभर के आया। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के बाद यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बारे में। एंड रूल ऑफ लॉ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन के हिसाब से रूल ऑफ लॉ इज कि जहाँ पे लॉ इज अबव एवरीवन, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट इंडिविजुअल है, जो भी एक स्टेट का सब्जेक्ट है वो सभी के सभी लॉ के अंडर फॉल करेंगे एंड लीगली अगर हम देखें सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वल तरीके से यहाँ पे डिसीजंस दिए जाएंगे कोई भेदभाव के बगैर एंड एक्सेस टू जस्टिस यहाँ पे होगी इन अ सिंपलर एंड जस्ट मैनर। तो रूल ऑफ इंडेक्स जो है उसे पब्लिश किया जाता है एनुअली बाय वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट एंड जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंटली काम करती है बेस्ड ऑन सर्वेज एंड सैंपल कलेक्शन एंड इस रिपोर्ट में बेसिकली 4 एस्पेक्ट्स को ले डाउन किया जाता है। पहली चीज़ कि आपकी गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम कितनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करती है जो आपकी कंट्री के अंदर प्रेवलेंट है। दूसरी चीज़ कि आपकी जो सोसाइटी में जो लॉज बन रहे हैं, जो गवर्नमेंट लॉज बना रही है वो कितने जस्ट हैं, कितने सबको इक्वली यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तीसरी चीज़ कि आपकी गवर्नमेंट कितनी ओपन है यहाँ पे लॉ सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस ना करने के लिए। चौथी चीज़ कि आपको जो जुडिशियल सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है कंट्री का, वो कितना ज़्यादा एक्सेसिबल है कि आप कोर्ट्स में जाकर कितनी आसानी से यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट में जस्टिफाई की जाती हैं। इसके ये की एस्पेक्ट्स हैं। तो अब आप ये चीज़ मानिए, ये सोच कर चल रहे होंगे कि रिपोर्ट जो है वो कैसे पब्लिश की जाती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट की जाती हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे पब्लिक का ओपिनियन देखा जाता है। पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ ग्लोबल सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं एंड ग्लोबल सर्वेज में अगर हम देखें तो बहुत सारे लीगल प्रैक्टिशनर्स, जितने भी हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है एंड साथ ही साथ सर्वेज को भी कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर हम इस साल की रिपोर्ट यानी कि 2022 का जो इंडेक्स रिलीज हुआ है उसकी रिपोर्ट में देखें तो 140 कंट्रीज और उनकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर यहाँ पे सर्वेज को कंडक्ट कराया गया। तो ये रिपोर्ट की जो रिजल्ट है वो बेस्ड होती है ऑन 8 इंडिकेटर्स, जिनको फर्दर अब 44 सब इंडिकेटर्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये 8 बेसिक इंडिकेटर्स क्या हैं? सबसे पहले कि जो भी हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर कितने रिस्ट्रेन हैं। सेकेंडली कि जो गवर्नमेंट है वो कितनी करप्ट है या करप्शन लेवल एक कंट्री के अंदर क्या है। तीसरी चीज़ फंडामेंटल राइट्स की पोजीशनिंग एक कंट्री के अंदर क्या है उसके थ्रू मेजर किया जाएगा। चौथी चीज़ कि आपकी गवर्नमेंट कितनी ओपन है उससे मेजर किया जाएगा। फिफ्थ कि जो लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी की सिचुएशन एक कंट्री के अंदर क्या है। सिक्स कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की कंडीशन क्या है। सिक्स कि जो सिविल लॉज हैं वो ईजिली एक्सेसिबल है या उनको प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया जा रहा है या नहीं, दैट इज। एंड उसके बाद 8th की जब हम बात करते हैं दैट इज कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसको किस हिसाब से फॉलो किया जा रहा है, प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। तो ये जो इंडिकेटर्स है इसके बेसिस पे यहाँ पे जो मार्क्स हैं, जो स्कोर्स हैं 0 to 1 के बीच में दिए जाते हैं। 0 मीन्स कि लीस्ट यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है एंड नियरेस्ट टू 1 मीन्स कि मैक्सिमम यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है। एंड बेस्ड ऑन दैट माना जाता है कि रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जहाँ पे रूल ऑफ लॉ को ज़्यादा फॉलो किया जाता है उन कंट्रीज़ में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बेटर एजुकेशन है, बेटर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एंड साथ ही साथ वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या पीस की सिचुएशन उतनी ही ज़्यादा बेटर रहती है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं रिजल्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ग्लोबली इंडिया की पोजीशन है 77 आउट ऑफ 140 कंट्रीज एंड स्कोर इज 0.50। बल्कि यहाँ पे हम 2015 की रिपोर्ट के साथ अगर इंडिया को कंपेयर करें तो अर्लियर मार्क्स पर 0.51 जो कि अब 0.50 हो गया है। एंड अगर हम कंपेयर करें इंडिया की पोजीशनिंग विद रिस्पेक्ट टू द साउथ ईस्टर्न नेशंस तो नेपाल और श्रीलंका के बाद इंडिया का नंबर आता है। इसके अलावा सेम इनकम ब्रैकेट वाली कंट्रीज में देखें तो इंडिया की पोजीशनिंग इज 9th आउट ऑफ द नेशंस। तो ग्लोबल रैंकिंग्स को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी हमारा स्टेट वाइज यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को पब्लिश करने की बात की और शुरुआत भी की इसकी।
तो स्टार्ट किया गया इसे 2019 में, 2019 के बाद 2020 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसका थर्ड एडिशन 2022 में अभी पब्लिश हुआ है। 2021 में पब्लिश नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशंस। सो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में हेल्प आउट करते हैं यहाँ पे हमें दक्ष प्रोजेक्ट, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव एंड बहुत सारे ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया में 18 स्टेट्स को कवर किया जाता है एंड एक स्पेशल रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टेंटली तीनों की तीनों रिपोर्ट में लास्ट पोजिशनिंग यानी कि 18th आउट ऑफ 18 हुई है। सो इट मीन्स कि लीस्ट यहाँ पे रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जा रहा है एंड उत्तर प्रदेश एंड अगेन लाइमलाइट में आ गया है हमेशा की तरह ही कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है उसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ रैपिड रिविजन कोर्स में एनरोल करना मत भूलना एंड जरूर अपने विचार हमें बताइए इस रिपोर्ट के बारे में विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल एस्पेक्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टेट्स एस्पेक्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।